चलिए दोस्तों, वेन डायग्राम में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम कह लो या फिर कैसलेट्स कह लो इसको। तो देखो, अब यहां पे क्या है, डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको डेटा लिखा है। वेन डायग्राम मतलब बहुत लोग इसे वेन डायग्राम भी कहते हैं, इसे कैसलेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा है और आपको चीजों को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे और भी ज्यादा जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन है ये इस तरह का, तो मैं आराम से पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसमें यह बोला है कि यहां पे 3 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच और हिंदी। कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं। और इसमें यह बोला गया कि 1500 ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रेंच और इंग्लिश आती, मतलब इस तरह से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, तो मान लो अगर 3 सब्जेक्ट है तो मैं देखो यहां पे भी 3 चीजें बनाया। ठीक, थोड़ा मैं इसको क्लियर बना लूं, 1 मिनट रुकिएगा। थोड़ा और मैं इसको बड़ा बनाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो, ये देखो 3 चीजें। पहला क्या है? सब्जेक्ट इंग्लिश है। फिर क्या है भाई? फ्रेंच है। और फिर क्या है? हिंदी है। ठीक, यहां पे ये दिया हुआ है। और एक मैं इधर और बना लेता हूं इस तरह से। इसको मैं लिख देता हूं इंग्लिश, ये है मान लो फ्रेंच, और ये है मान लीजिए इंग्लिश। ठीक है, मैंने देखो इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर मान लो एक सर्कल है तो ये पूरा सर्कल जो है किसको डिनोट कर रहा है? इंग्लिश को डिनोट कर रहा है। अगर मैंने बोला कि आपको इंग्लिश आती है, इसका मतलब ये और नहीं है कि और सब्जेक्ट नहीं आता। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर मैं सिर्फ ये लाइन बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको और भी सब्जेक्ट्स आए। हो सकता है तीनों आए। ठीक है, हो सकता है कि आपको 2 ही सब्जेक्ट्स आए। तो ये इसका मतलब होता है। समझ रहे हो बात को? तो अब देखो यहां पे ये बातें बोली गई, इंग्लिश, फ्रेंच और हिंदी लिखा हुआ है। और ये बोला है कि टोटल जो लोग हैं वो 4000 लोग हैं। यहां पे जो 4000 लोगों के बारे में बताया है। पहला बोला कि 3000 लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश आती है। मतलब इस 4000 में से 3000 ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है। तो बताओ, इस पूरे गोले की वैल्यू दिया गया है 3000। ठीक है, अगर ऐसा बोला होता कि केवल इंग्लिश आती है, अगर ऐसा बोलेगा कि मान लो कि 1000 लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल इंग्लिश आती है, तो उस 1000 को हम यहां लिख देते। जब अगर बोलेगा केवल इंग्लिश, मतलब ये जो गोला है वह बताता है केवल इंग्लिश वाले के बारे में। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, बस यहां से यहां तक की बात करूं, तो यह बताता है कि केवल जिन्हें इंग्लिश और फ्रेंच आती है, ये जो डेटा होगा। बस देखते जाओ ये चीज। अगर मैं ये पहले बात करता हूं तो इसको क्या कहेंगे? केवल इंग्लिश आने वाला। अगर मैं यहां पे अगर डेटा बात करूं तो जिन्हें केवल इंग्लिश और फ्रेंच आती है, हिंदी नहीं आती। ठीक है, अगर मैं ये पूरे सर्कल की बात करूं तो ये इंग्लिश आने वाले लोग हैं। तो आप बात समझे ना कि 3000 को इंग्लिश आती है, तो इस पूरे गोले की वैल्यू 3000 दे दी गई है, तो मैंने यहां रख दिया। बस इस चीज को बस सीखना है कि केवल कहां आएगा, कैसे आएगा, डेटा को कहां पुट करे, बस ये आपको सीखना है। आगे बढ़ो, 2000 को फ्रेंच आती है। तो मान लो यहां पे जो है 2000 ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रेंच आती है। मतलब ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं सब आने वाले हैं, मतलब जिन्हें कुछ ना कुछ आ रहा है। अच्छा, 500 को क्या आती है? हिंदी आती है। मान लो यहां पे 500 ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी आती है। तो ऐसे सोचो, मैं इसको भी बता देता हूं। यह जो डायग्राम मैंने बना रखा है कि ये अगर है कि टोटल 4000 लोग हैं, और इस 4000 में से अगर 3000 को इंग्लिश आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आ रही है। अगर टोटल 4000 हैं और उसमें से बोला जा रहा है कि 3000 ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है, तो आप सोचो कि 4000 में से अगर 3000 को इंग्लिश आती है तो कितने को इंग्लिश नहीं आती। तो मैं ये जो डायग्राम बनाया वो नहीं आने वाले को मैं इसी डेटा से बना सकता हूं। तो मैं आपको यही बस सिखलाना चाह रहा हूं, आगे समझो। अगर फ्रेंच 2000 को आती है तो 2000 ऐसे लोग हो जाएंगे जिन्हें फ्रेंच नहीं आएगी, क्योंकि टोटल यहां दे रखा है। आगे बढ़ो, 500 ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी आती है। इसका मतलब
यहां पे हिंदी लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो 3500 ऐसे लोग होंगे जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आएगी। पहले बोलो ये बातें समझ में आई, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो बस मैं उस डेटा से नहीं वाला भी यहां पे पुट कर सकता हूं। आगे बढ़िए, अब देखो 1500 ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रेंच और इंग्लिश आती है, तो कहीं ऐसा मना नहीं कर रहा है। फ्रेंच और इंग्लिश आती है तो अभी तक आप नहीं बोल सकते हो कि इन्हें हिंदी नहीं आती, ठीक है। अभी हो सकता है कि उन्हें हिंदी आती हो। अगर ऐसा बोला होता कि 1500 ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल फ्रेंच और इंग्लिश आती है, तो अगर यहां केवल बोल दिया जाता तो इसका मतलब आप समझ जाते कि ये 1500 लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं आता होगा। लेकिन अगर ऐसा बोला गया है कि 1500 को फ्रेंच और इंग्लिश आती है, इसका मतलब हो सकता है कि उसे भी तीसरा सब्जेक्ट आए। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या है कि देखो पहले फ्रेंच और इंग्लिश है, मतलब आप 1500 को यहां लिखोगे अभी तक, ठीक है। अभी हो सकता है कि इस 1500 में ऐसे भी जिन्हें तीसरा सब्जेक्ट भी अभी आ सकता है। आगे बढ़ो, अब यही चीजें बस सीखना है कि 1500 को कैसे लिखना है, कहां लिखना है। अगर बोल देता कि केवल फ्रेंच और इंग्लिश 1500, तो 1500 हम यहां लिख देते, ठीक है। जब केवल इंग्लिश और फ्रेंच बोल देता तो 1500 हम यहां लिखते। लेकिन बोल रहा है कि 1500 ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश और फ्रेंच आती है, तो ये पूरे गोले की वैल्यू जो है वो 1500 होगी, ठीक है। आगे बढ़ो, अब देखो फ्रेंच और हिंदी 300, तो चलो ये है फ्रेंच और ये है हिंदी, ये कितना हो जाएगा 300। यहां पे भी केवल वगैरह नहीं बोला है। आगे 200 को इंग्लिश और हिंदी, तो इधर देखो इंग्लिश और हिंदी यानी कितने हो जाएंगे 200। अब बताओ 50 को तीनों सब्जेक्ट आता है, तो यहां पे आप लिख दो 50। क्लियर? अब देखो यहां से जो है आप वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। अब बताओ अगर ये 200 है और ये 50 है, तो ये कितना बच गया 150। अच्छा जी, अगर ये 1500 ये 50 है तो कितना हो गया 1450, 1450। अगर ये 300 ये 50 यानी ये कितना हो गया 250। बोलिए कोई दिक्कत? तो अब देखो अगर आप इसको अगर ऐड करते हो, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3000, ठीक है। तो ये बताओ, चलो मैं अगर इसको ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 1650, ठीक है। ये अगर मैं इसको भी ऐड कर रहा हूं तो 1650 हो गया, ठीक है 1650। और ये जो है वो 3000 है, तो यहां से अगर लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 1350, 1350 हो जाना चाहिए। तो यहां से जो बच गया वो कितना बच गया 1350। बोलिए कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इस पूरे गोले की वैल्यू, इस पूरे गोले की वैल्यू 2000 आनी चाहिए, 2000 आनी चाहिए। तो ये बताओ चलो इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया 15 और 2 1750। तो ये कितना बच गया 1750 यानी 250। मतलब 1750 में अगर 250 जोड़ देंगे तो 2000 बन जाएगा, मतलब ये 250 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? एक मिनट, ठीक है आगे देखो। अब बताओ इस पूरे गोले की वैल्यू 500 होनी चाहिए, तो ये देखो कितना हो गया 250 और 150, ये हो गया 400, मतलब ये कितना बच गया 50 बच गया। मतलब ये जो चीजें हैं वो सेट हो गई आपकी। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चंस पूछेगा आप बड़े आराम से बना सकते हो। लेकिन देखो अब यहां से हमें नहीं वाला भी सीखना है, ठीक है। नहीं वाला चलो देखते हैं। अब ये बताओ ये क्या है, ये बताओ ये जो 1350 है वह आपसे ये बता रहा है कि ये जो 1350 जो लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल, मतलब यहां पे क्या बोलेंगे केवल, मतलब केवल इंग्लिश कितने लोगों को आता है। तो इससे पता चल गया कि 1350 ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल इंग्लिश आती है। इसका मतलब बाकी के सब्जेक्ट इनको नहीं आती। अगर इंग्लिश आ रही है इसका मतलब उनको फ्रेंच और हिंदी बिल्कुल नहीं आता। तो इसका मतलब इस वाले गोले में आप जो है यहां पे 1350 लिख सकते हो ना, कि 1350 ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रेंच और हिंदी नहीं आती। मतलब 1350 को केवल इंग्लिश आता है, केवल इंग्लिश ही आता है, इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्ट उसको बिल्कुल नहीं आते। तो जो हम नहीं वाला जो बना है तो 1350 को यहां लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, उसी तरह से देखो
250 को केवल फ्रेंच आते हैं, इसका मतलब उन्हें हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, तो मैं यहां पे 250 लिख सकता हूं। ठीक है बच्चा। उसी तरह से देखो, अगर ये 50 है मतलब केवल हिंदी 50 को ही आता है, इसका मतलब यहां पे मैं 50 लिख देता हूं, इन्हें फ्रेंच और इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि केवल 50 को ही हिंदी आता है, यानी दूसरा जो सब्जेक्ट है वो उनको बिल्कुल नहीं आएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए, अब ये जो 1450 है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, जो 1450 है ये तो ये तीनों से अलग है, मतलब ये जो शो कर रहा है जिन्हें केवल इंग्लिश और फ्रेंच ही आती है, इसका मतलब ये जो 1450 लोग हैं इन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि केवल लग गया ना कि केवल 1450 ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल फ्रेंच और इंग्लिश आती है, तो मतलब इनको 1450 को हिंदी बिल्कुल नहीं आएगी। मैं यहां पे पुट कर सकता हूं ना। आगे बढ़िए। फिर देखो, ये 150 क्या शो कर रहा है, ये 150 वो शो कर रहा है जिन्हें केवल इंग्लिश और हिंदी ही आती है, इसका मतलब उन्हें केवल फ्रेंच बिल्कुल नहीं आता, तो मैं यहां पे 150 लिख देता हूं। आगे चलो। अब चलो 250, जिन्हें केवल हिंदी और फ्रेंच आते हैं, इसका मतलब उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आएगा, तो मैं यहां पे 250 लिख देता हूं। चलिए अब कोई भी एक ऐड कर लीजिए आप, तो कितना हो गया 550, तो यहां पे कितना आ जाएगा 450। मतलब आप कोई भी जब जोड़ोगे, तो जैसे मान लो ये 1000 है, तो ये पूरे गोले की वैल्यू होनी चाहिए ना 1000, तो सोचो कि अगर ये 250 कितना 500, तो 500 और ये 50 कितना 550, तो यहां पे कितना बच गया 450। ठीक है, यहां पे कितना बच गया 450। अब आप इसको ऐड कर लो, देखो इतना आना चाहिए, देखो 450 और 50 500 हो गया, ये कितना 150 हो गया, और ये कितना 1350 हो गया। ठीक है, तो देखो इसको भी आप ऐड करोगे तो 2000 आ जाएगा। मतलब यहां पे जो है, हमें लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे सेट करना है। अगर हमारे पास सिर्फ आने वाला है तो हम यहां से नहीं वाला भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चंस बोलेगा कि कम से कम 2 सब्जेक्ट आने वाले लोगों की संख्या बताइए, मतलब ऐसे लोग जिन्हें कम से कम 2 सब्जेक्ट आए, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, तो ये बताओ। तो ये है आने वाले, और कम से कम 2 सब्जेक्ट, तो ये बताओ ये 2 हैं यहां वाले। ठीक है, और उसमें इसको भी ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें भी वो शामिल है, एक बार 50 ऐड कर देंगे। तो अगर केवल मतलब बोला कम से कम 2, तो हो सकता है मतलब होगा कि तीनों वाला भी आ जाए, है ना, तो ऐड कर देंगे इसको 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 और इसको, कि कम से कम 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 50 में भी कम से कम 2 हैं। कम से कम 2 रोटी खाना है, इसका मतलब मैं अधिक से अधिक 2 से ज्यादा कितना भी खा सकता हूं। तो यहाँ पे तो भी बस आपको 2 और 3 के बारे में पता है, तो उस समय आप इसको 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 और इसको ऐड कर लेंगे। कम से कम 2 का मतलब बोलता कम से कम एक सब्जेक्ट, तो बताओ इसको 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 लेते, इसको इसको मतलब सबको ऐड कर लेते हैं। कम से कम एक का मतलब क्या हुआ, सबको ऐड कर लो आप आराम से। चलिए, अब अगर ये बोलेगा आपसे कि केवल एक ही सब्जेक्ट आने वाला, तो देखो केवल एक में मतलब इसको इसको और इसको ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह से बस क्वेश्चंस पूछा जाता है, मेन ये मतलब होता है कि आपको ये चीजें अरेंज करने आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें या ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं और एक क्वेश्चन आप और देखिए। और मैं सिर्फ देखो डेटा लिखूंगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे ना, तो उसमें आपको क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया में मिलते रहेगा। चलो देखो, शॉर्ट में लिखो कि 450 लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 450, जो कि एग्जाम में अपियर होते हैं। ठीक, फिर है कि 160 लोग जो हैं, 167 लोग जो हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए, पास इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, टोटल कितने लोग अपियर हुए 450, और उसमें यह बोल रहा है कि 167% जो है वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए। बात समझ में आ रही है। अब चलो, 191 लोग जो हैं वो फेल इन साइंस।
ठीक है, मतलब 191 लोग जो हैं वह साइंस में फेल हो जाते हैं। फिर देखो मैथ्स, अच्छा ऐसा मैं डेटा पर लिख देता हूं, 199 जो पर्सन है वो मैथ्स में फेल हो जाते हैं। जल्द से जल्द डेटा नोट कर लीजिए आप। और 175 जो पर्सन है वो एसएसटी में फेल हो जाते हैं। अभी देखो अब कहानी चल रही है फेल वाली, ठीक है। अब है कि 60% तीनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, फेल इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ठीक है, ईडी वगैरह लगा लीजिएगा, बस आप ये देखते जाइए, ठीक है। 60 लोग जो है तीनों में फेल हो जाते हैं। फिर चलिए, फिर है only 52 students are passed in, ठीक है, only 52 स्टूडेंट पास्ड इन साइंस। अब देखो यहां पे एक वर्ड आया है, केवल 52 लोग ऐसे हैं जो कि साइंस में पास हो जाते हैं। ये दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, चलो। फिर देखो, फिर है 42%, मतलब केवल जो 42 नहीं है 48 है, केवल 48 जो है वो मैथ्स में पास हो जाते हैं, ठीक है। और एक लास्ट लाइन है कि 62 जो है, मतलब केवल 62 जो है वह एसएसटी में पास हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें दे रखी हैं। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे कि भाई टोटल देखो 450 है, 167 पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब यहां 3 के बारे में पता है कि 167 लोग जो हैं वह तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक। और फिर देखो यहां फेल की कहानी शुरू हो जाती, फेल फेल फेल, यहां भी फेल की कहानी है, ठीक है। अब देखो अगर यहां पे अगर केवल लिखा है तो हम यहां से भी फेल की कहानी पता कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सब्जेक्ट मैं लिख देता हूं, मान लो हो गया साइंस, फिर है मैथ्स, और फिर है आपका एसएसटी। चलिए बात करते हैं। चलो मैं अभी यहां पे फेल के ही बारे में कहानी लिख रहा हूं। देखिए क्या लिखा है कि 191 जो पर्सन है वह क्या हो गए हैं, वो साइंस में फेल हो गए हैं। तो बताओ इसको मैं कहां लिखूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 191 जो पर्सन है वो साइंस में फेल हो चुके हैं। साइंस मतलब ये पूरा गोला है, तो इस पूरे गोले की वैल्यू 191 है, केवल नहीं बोला है, ठीक है। आगे बढ़िए। चलिए मैथ्स में कितने लोग हैं भाई, 199, आप लिख दो 199। फिर एसएसटी में कितने फेल हो गए, 175। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और 60 के बारे में, मतलब 60 जो है वो तीनों में फेल हुए हैं। ये चीजें देखो आसान हो गई, यहां तक आपको मालूम चल गया। अब देखो ये बोला कि केवल 52, मतलब 52 के बारे में क्या है कि केवल जो है 52 लोग, मतलब 52 लोग जो है केवल साइंस में ही मतलब कि ये है जो पास के बारे में कि पास हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस को छोड़कर 2 सब्जेक्ट बचे, मैथ्स और एसएसटी। इसका मतलब वो जो है इन दोनों सब्जेक्ट में डेफिनेटली फेल है। तो चलो अब देखो अगर तुम यहां पे ये बना रहे हो, ठीक है, तो ये बोला कि 52 लोग केवल साइंस में पास है, ठीक है, तो फेल कहां हो जाएंगे, इन दोनों सब्जेक्ट में। तो मैं यहां पे इसको 52 को लिख सकता हूं ना, बोलिए कोई दिक्कत। मैं 52 को यहां पे पुट कर सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। फिर देखो 48 के बारे में क्या ख्याल है, यह जो बंदा है वो केवल मैथ्स में ही पास हुआ है, केवल वो मैथ्स में ही पास हुआ है। इसका मतलब कि मैथ्स में अगर वो केवल पास हुआ है, इसका मतलब इन दोनों सब्जेक्ट में वो फेल है, यानी 48 को मैं यहां पे रख सकता हूं। और केवल एसएसटी में 62 लोग पास हुए हैं, ठीक है, एसएसटी ये है, तो केवल 62 लोग जो है इसी में पास हुए हैं। इसका मतलब 62 जो पर्सन है वो यहां पे फेल हो गए। चलो अब कोई भी एक डेटा उठा लीजिए आप। चलिए अगर आप इसको अगर अब आप ऐड कीजिए तो कितना हो गया, 60, 62 और 48, ठीक है। तो देखो इसको अगर आप ऐड करते हो, देखो इसको
तो ये कितना हो जाएगा 60 और 100 यानी 170 हो गया, और 170 हो गया तो यहाँ कितना बच गया 21। कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको ऐड करते हैं 199 वाले को। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा, है ना। 5 4 9 100 160, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। चलिए, तो यहां पे जो है वो सारे जो डेटा हैं आपको पता चल गया। तो अगर अब आपको अगर फेल पता चल गया तो अब आप पास भी फाइंड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें लगता है कि इस तरह का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे थे ना कि यहां पे कुछ भले ही आधा पास फेल दे दे, तो पहली ये बात है कि आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो आप बनाएंगे, अगर दिक्कत होगी तो फिर अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन और देखिए, चलिए इसको देखते हैं। देखिए 1250 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 1250 ऐसे हैं जहां पे एक सर्वे किया जाता है। ठीक है ना। A survey of a group of 1250 students is conducted to know about their likeness of different ice cream flavors। मतलब समझो कि टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वह है 1250, और यहाँ पे आइसक्रीम का जो फ्लेवर है उसको जो है वो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि 68% मतलब 68% स्टूडेंट्स लाइक्स स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी मतलब ये पता है कि 68% स्टूडेंट स्ट्रॉबेरी को लाइक करते हैं। ठीक है, 69.6% जो स्टूडेंट्स हैं वह आपको वेनिला फ्लेवर पसंद करते हैं। आप भी जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। फिर है 64% चॉकलेट, 64% जो है वो चॉको फ्लेवर पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 14.4%, 14.4% जो है वह केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 16.85% लोग जो हैं वह आपके केवल वेनिला पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8.8% जो पर्सन है वह केवल चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं। देखो इतना दिया हुआ है। अब जो है मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बोथ स्ट्रॉबेरी एंड vanilla but not choco flavor। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और बाकी ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु लाइक ऑल 3 फ्लेवर्स। और लिख देता हूं कि ऑल 3 फ्लेवर्स जो लाइक करेंगे उसको बतलाना है। चलिए क्वेश्चन है और इसको चलिए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैं यहां पे परसेंटेज लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आएगा आपका 850, 850।
ठीक है, ये आ जाएगा आपका 870, 870। ये आपका आ जाएगा 800, ठीक है, 800 आ जाएगा केवल चौको। ये आपका आ जाएगा 110, ठीक, 210। ये आ जाएगा आपका 210 और 14.4% केवल स्ट्रॉबेरी है, ये आपका आ जाएगा 180। चलिए मैंने बस यहां पे डेटा लिख दिया, ठीक है। अब इसे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इसमें ना केवल एक दिया है और टोटल दिया हुआ है। अब इसको भैया कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं चलो 3 सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। यहां पे मुझे पता है स्ट्रॉबेरी वाला, ठीक है, ये मान लो वेनिला वाला, और ये हो गया चोकोबार, ठीक। ये आपका दिया हुआ है, ये कितना है 800, ये कितना है बच्चा 850, और ये कितना है 870। पहले जो दिया है लिख दो, केवल स्ट्रॉबेरी 180, तो मैं यहां पे 180 लिख दूंगा। केवल वेनिला 210, और केवल चौको कितना हो गया 110। अब देखो, अब यहां पे समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हुई, यहाँ 3 चीजें जो हैं वो लापता है। तो मैं एक काम करूंगा, किसी को x, इसको y, इसको z मान लूंगा, ठीक है, और इसको मैं a मान लेता हूं। x y z, और इसको मैंने कितना मान लिया, a मान लिया। क्योंकि अब देखो यहां पे ना 3 पता है ना 2 पता है, बस यही मालूम है आपको। तो इसको हम लोग देखो कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं इस पूरे टर्म को लिखूं तो 850 दिया है वैल्यू, तो यहां मैं लिख सकता हूं ना कि x प्लस, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, मत आप मन में भी कर सकते हो, y प्लस a 180 इक्वल टू 850। तो 850 है, 180 जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 670, 670। बोलो ये बात समझ में आया क्या? यहां पे अभी x प्लस वाई ए इक्वल टू आ जाएगा 670। चलो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, x प्लस जेड प्लस ए, और 870 में से 210 घटा दो, तो क्या लिख दोगे, x प्लस जेड प्लस ए बराबर, ये आ जाएगा 660। बोलिए बात समझ में आ रही है? तीसरा देखो, तीसरा कितना आएगा, ये वाला, ये आपका आ जाएगा y प्लस जेड प्लस ए बराबर 800 में से 110 घटा दो, तो कितना हो जाएगा 690। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से हमने बस एक इक्वेशन बनाई है, पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। मैं आपको बस समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। अब चलिए, अब अगर मैं ये सारे को अगर जोड़ना शुरू कर दूं तो कितना आ जाएगा, तो ये बताओ, अगर आप सबको अगर ऐड करते हो तो देखो कितना है, x मतलब आ जाएगा, यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है। चलो बताओ कितने x आए हैं, 2x आया है, प्लस कितने y आए हैं, तो 2y आया है, प्लस कितने z आए हैं, तो आप बोलोगे कि सर 2z आया है, प्लस 3a बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पे इसको चलो मैं टोटल कर लेता हूं, 670, 660 और 690। ये हो गया 9 6 15 7 22, 2 बचा 18, 2 20 बता, ठीक है। अगर मैं इसको अगर ऐड कर देता हूं तो इतना आ जाएगा XYZ। ठीक है, तो एक तरीका ये है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो इसको मैं ऐसा करता हूं, देखो एक काम करते हैं, ये सब तो मैंने सबका वैल्यू लिखा, ठीक है, और मैं एक काम करता हूं कि अगर इसमें ये सर्कल और ये सर्कल पता है, समझना, तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए बराबर कितना बचेगा,
तो उसमें से अगर हम इसको और इसको घटा देंगे तो यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगी। देखो 180, 110 और 210, ये कितना हो गया, 8 2 10 0, एक बचा, यानी 500 बचा। ठीक है, तो देखो समझना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना एक बार अच्छे से। मैंने जो लिखा है अभी, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ, मैंने भी इसको लिखा, ये भी समझ में आ गया, और मैंने फिर इसको भी लिखा। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा कि ये जो जितना वैल्यू है, मतलब देख रहे हो ना कि ये जितना वैल्यू है, बस मैं अब इसको लिखना चाहता हूं। तो बताओ कि ये सारे जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो उसमें से मैं इसको इसको और इसको निकाल दूं तो मेरा बस इतना ही वैल्यू बचेगा, और इसका जो वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा, टोटल मेरे पास है 1250, समझना अच्छे से, 1250 है, और उसमें से मैं इन तीनों का सम करके निकाल दिया तो बचा कितना, मतलब इसको जब मैंने सम किया तो टोटल 500 बचा। टोटल मेरे पास कितने थे, 1250 थे, तो घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 750। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब जब मैं ऐसे सोचा तो अब चीजें बड़े आसान हो गया। देखो कैसे, और उस समय मैं जोड़ रहा था तो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो ये तरीका बेहतरीन है। अब देखो x y z ये सब लिए, तो देखो x प्लस वाई प्लस ए की वैल्यू दे रखी है, मतलब x y और a इस तीनों की वैल्यू दे रखी है कितनी, 670। तो मैं अगर इस वाले वैल्यू को अगर यहां पे पुट कर दूंगा तो z की वैल्यू निकल जाएगी क्या, यहां पे दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है चलो, तो मैं यहां पे देखो z की वैल्यू लिख सकता हूं, वो कितना आ जाएगा, 670 में से 750 लेस कर दो, यानी 80 आ जाएगा, यानी z बराबर 80। मैंने क्या किया कि इसमें से इसको लेस कर दिया, तो यहां पे हमारा z की वैल्यू पता चल जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर हम इसी में अगर इसको पुट करते हैं x z और a को, मतलब x z और a को अगर पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। चलो y कितना मिल जाएगा, तो चलो 660 है, तो इधर 40 बच गया और इधर 50, यानी 90 हो जाएगा, y की वैल्यू 90 हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत है? अब आइए, अब हम लोग x की भी वैल्यू पुट निकाल सकते हैं। तो ये बताओ y z a कितना दिया है, 690, तो यहां 60 बच जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 60। चलिए कोई दिक्कत है क्या? तो हम यहां से लिख सकते हैं कि z की वैल्यू हो गई 80, y की वैल्यू हो गई 90 और x की वैल्यू हो गई 60। कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब यहां से अगर आप इन तीनों मतलब सबको जोड़ देते हैं और 850 से लेस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोलिए, तो चलिए देखते हैं। मान लो कोई भी एक ऐड कर लो, तो चलो ये कितना हो गया, 150 हो गया और ये 180 हो गया, तो 150 और 180 तो कितना हो जाएगा, 330। 150 प्लस 180 ये कितना हो जाएगा, 330। अब 330 को 850 से लेस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 0, ये 2 और ये कितना 5, सॉरी 5 3 8, ठीक है 520 आ जाएगा। क्लियर है? यानी यहां से आप इसकी जो वैल्यू है वो कितना निकाल लिए भैया, 520, यानी ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 520। बोलो पहले बात समझ में आई? पहले क्या था, देखो परसेंटेज वगैरह भी दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मतलब बैंक में आते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन कहीं पे भी आए, बट आपको एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, कैसे इस चीजों को हम लोग सोचें। अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक बोथ स्ट्रॉबेरी एंड वेनिला, ठीक है, बट नॉट चोको फ्लेवर। ठीक है, मतलब ये बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बोथ स्ट्रॉबेरी एंड वेनिला। तो देखो तो स्ट्रॉबेरी और वेनिला कितने लोग लाइक करते हैं, तो 60 लोग लाइक करते हैं। बात समझ में आया? और उसमें मतलब चोको फ्लेवर को नहीं शामिल करना है, और यही आपसे परसेंटेज पूछा गया। तो टोटल मेरे पास कितने हैं, 1250। वेनिला और स्ट्रॉबेरी कितने, सॉरी स्ट्रॉबेरी और, हाँ ठीक है, स्ट्रॉबेरी और वेनिला कितने लोग लाइक कर रहे हैं,
लेकिन उन्हें चौको वाले में शामिल नहीं करना है। तो वैसे कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, तो मैंने 60 लिख दिया। टोटल कितने हैं, 1250 मल्टीप्लाई कितना, 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.8%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4.8%। दूसरा क्वेश्चन था कि ऑल 3 फ्लेवर्स कितने लोग लाइक करते हैं। तो भाई वो तो आ चुका है, वो आंसर हो जाएगा 520। चलिए, तो यहां तक बातें समझ में आपको आई होंगी। मतलब देखो, ये बस 3 चीजें मतलब दी गई थी और ये तीनों गायब था। ठीक है, तो भी हम लोग इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले समझ लेना। किसी को मैंने बस मान लिया XYZ, इसको मैंने A मान लिया, तो मैं पहले इसको अलग लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा। फिर मैंने क्या किया, मेन XYZ प्लस A जो था, मतलब क्योंकि ये टोटल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो तीनों जो गायब था, तो वहां से मैंने इसको, इसको और इसको, इस तीनों को मैंने निकाल दिया। जब आप निकाल देते हो तो सिर्फ इतनी सी चीजें बचती हैं, जो कि यहां पे देखो मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए बराबर 750। मतलब कि इतने की वैल्यू 750 है और बाकी की वैल्यू, मतलब इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो पता चल जाती है। फिर मैंने क्या किया कि यहां से बस इक्वेशन मैंने बस पुट किया और आंसर बड़े आराम से निकलते चला है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो आप एक बार और उसको देख लीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वेन डायग्राम जो है, और जो अभी हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, तो वेन डायग्राम और ये कैसलेट्स भी लेते चलेंगे उसमें। ठीक है, मतलब इसके लेबल हम लोग देखते चलेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक वाले स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो? अगर जो यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं तो ये परसेंटेज वगैरह उतना नहीं दिया जाएगा, जो भी नंबर दिया जाएगा आप जो है उसी नंबर को आप लिखेंगे और आराम से चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई में भी बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।